सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट चाणक्य सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आपको राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से करवाने वाला हूं। और देखिएगा, हमने कल राजस्थान की जिलों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखे थे। आज अपन 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन है वो राजस्थान की जिलों से संबंधित और देखेंगे। तो जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, ये क्लासें वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से यानी ये सभी क्लासें अगर आप कर लेते हैं तो राजस्थान भूगोल जो 20 नंबर का आने वाला है उसमें आप 15 प्लस आराम से स्कोर करके आ सकते हैं। ठीक है। और देखिएगा, ये क्लासें इनकी विशेषता है कि ये बहुत ही छोटी क्लासें हैं, लगभग 10-15 मिनट में ही आपको 25 से 30 क्वेश्चन है वो करवा दिए जाते हैं। तो देखिएगा, 26वां क्वेश्चन नंबर 26 कि किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया। तो यहाँ पे देखिएगा, 1891-92 में जिस झील का निर्माण अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया था उसका नाम है फोय सागर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फोय सागर आप सभी को पता है किस जिले में है, तो अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बंद बारेठा बांध है, भरतपुर में है बिल्कुल। गलताजी जयपुर में है बिल्कुल। तालाब ऐसाई धौलपुर में है। गढ़ीसर मैंने आपको बताया था जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में है। ठीक है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो राजस्थान की 6 झीलें हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। इसमें आप देखेंगे, एक तो फतेह सागर है बिल्कुल, नक्की झील है 2 नंबर पे, स्वरूप सागर झील नहीं है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे ऑप्शन में अन्ना सागर है, तो अन्ना सागर भी आती है। यानी 3 तो ये हो गई। 3 अब मैं आपको बता देता हूँ। उदयपुर में 2 है, एक तो फतेह सागर झील और दूसरी आती है पिछोला झील। उसके बाद में देखिएगा जो आती है, एक आती है मान सागर झील जो कि जयपुर में है। इसके अलावा जो आती है एक और माउंट आबू में नक्की झील, ये आ गई। अन्ना सागर के अलावा अजमेर में 2 है, एक तो अन्ना सागर, एक आपकी पुष्कर झील। ठीक है, तो ये 6 झीलें हैं। कौन कौन सी एक बार देख लेंगे। पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, और इसके अलावा फतेह सागर झील जो उदयपुर में है, 2 अजमेर में है, अन्ना सागर और पुष्कर झील। इसके अलावा नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही, मान सागर झील, जयपुर, ये 6 झीलें हैं। ठीक है, इनके नाम आपको याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था। तो आप सभी पढ़ते हैं कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है उसका निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो अन्ना सागर आती है, अभी मैं बात करके आया हूँ। पिछोला आती है, फतेह सागर आती है, कोलायत झील बीकानेर वाली नहीं आती है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पे एक और आ गया कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो मान सागर जयपुर वाली आती है, अन्ना सागर आती है, पुष्कर आती है, माही बजाज सागर जो बांध कह लो या झील वैसे बांध है तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था पिछोला झील का निर्माण है वो पिछू नामक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा करवाया गया था, अपनी बेल यानी नंदी के स्मृति में करवाया गया था। और ये किसके टाइम, महाराणा लाका के टाइम। बी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 कि राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है। तो देखिएगा, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि खारी है, खंडेल है या खंडेला जिसको बोलते हैं, इसके अलावा रूपनगढ़ है, और एक आपकी आती है कौन सी, मेंथा या मेंढा जिसको बोला जाता है, मेंथा या मेंढा। और साथ में 5वें नंबर पे आती है समोड। ठीक है, ये आपने सुना होगा नाम, सामोद महल जयपुर में। तो इसी सामोद के नाम पे वहाँ पे जयपुर में छोटी एक नदी भी है। ठीक है, जो अपना पानी है वो सांबर झील में गिराती है। तो 5 नदी हैं, खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा और सामोद या समोड नदी, ये आपको याद रखना है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 34 नंबर कि पुष्कर झील है उसमें कितने घाट हैं। तो पुष्कर झील में याद रख लेना भी 52 घाट है। यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35
कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ झील या बांध दिए गए, दूसरी तरफ सूची सेकंड है उसमें जिले दिए गए हैं। जैसे आप सभी ने पढ़ लिया है, तालाब है शाही कहाँ पे है, आप कहेंगे धौलपुर में है। उसके बाद में गेब सागर भी आप पढ़ के आ चुके हैं, एडवर्ड सागर जिसको बोलते हैं डूंगरपुर में है। कडाना बांध मैंने आपको नदियों में पढ़ाया था, आपका कहाँ पे बांसवाड़ा में। हेमावास बांध है वो पाली में है। तो आप मिला सकते हैं, पहले में तीसरा दूसरे में चौथा, पहले में तीसरा दूसरे में चौथा। तो ये आप देखेंगे बी नंबर ऑप्शन, पहले में तीसरा दूसरे में चौथा, तीसरे में 2 नंबर और चौथे में 1 नंबर, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 कि राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। देखिएगा ये कायलाना झील है, पहले एक प्राकृतिक झील हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका थोड़ा बहुत रिनोवेशन करवाया था प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि पंचपदरा झील जो कि बालोतरा में है, उसमें नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। तो याद रख लेना, पंचपदरा झील है उसमें जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, उसका जो अनुमानित स्तर है वो 98% है। ये भी क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलीसेट झील है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो सिलीसेट झील है वो आपकी राजस्थान के अलवर जिले में है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा पूछा गया है 39 नंबर क्वेश्चन में कि किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना। किशोर सागर झील है ये आपकी कोटा में है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फोय सागर झील अजमेर में है, बिल्कुल। बालसमुंद झील है, मैंने आपको बताया था ये आपकी जोधपुर में है। कहाँ पे? बालसमुंद झील जोधपुर में। इसके अलावा देखिएगा सरदार समंद झील पाली में है, बिल्कुल। गैब सागर झील डूंगरपुर अभी पड़ा, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब अजमेर में कौन सी झील है, तो आप कहेंगे अजमेर में तो फोय सागर है, सबको पता है। डूंगरपुर में गैब सागर बहुत बार पढ़ ली। जोधपुर में प्रताप सागर झील है, यानी जो कायलाना झील है उसी को कई बार प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रताप सागर ने उसका बाद में रिनोवेशन करवाया था। और जैसलमेर में बुझ झील है, और बुझ झील में कौन सी नदी का पानी आता है? कांकनी नदी का। ठीक है, अपन ने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि जैसलमेर यानी जो द ऑप्शन है उसमें 2 नंबर आएगा। तो लास्ट में आप देखेंगे इसी ऑप्शन में 2 नंबर आपको दिख रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। तो जग मंदिर व जगनिवास कहाँ पे है, तो आप कहेंगे उदयपुर की पिछोला झील में। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। नक्की झील आप कहेंगे सिरोही में, गड़ीसर झील जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा देखिएगा तलवाड़ा झील है, सही नाम क्या है? तलवाड़ा। लेकिन एग्जामिनर कई बार है वो ऐसा चीज़ें करता है कि वो थोड़ा बहुत नाम है वो थोड़ा बहुत अलग कर देता है। तो तलवाड़ा झील आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में है, न कि गंगानगर में। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आया है। जो तालाब शाही है धौलपुर में है, उसका निर्माण जहांगीर के काल में हुआ था, और जहांगीर के कौन से मनसबदार ने करवाया था? तो सुलह खान ने करवाया था। सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा कि राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है। तो याद रख लेना भी अन्ना सागर झील है, उसके किनारे बारादरी स्थित है, जो किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है। अब नक्की झील आप कहेंगे माउंट आबू में है, माउंट आबू में तो लूणी नहीं जाती। सिलीसेट अलवर में, यहाँ पे लूणी कहाँ पे जाएगी? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, लूणी यहाँ पे कहाँ से आएगी? तो पंचपदरा झील बालोतरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये लूणी बेसिन में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बहुत ही आसान है, 47 नंबर क्वेश्चन कि किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं उदयपुर को झीलों की नगरी यानी लेक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से झील और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। काबोद झील याद रख लेना जैसलमेर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने गड़ीसर झील पढ़ी थी। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक अमर सागर झील भी पढ़ी थी, अमर सागर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा डेगाना झील नागौर में है, बिल्कुल।
कोछोर झील जयपुर में नहीं है, कोछोर झील है ये आपकी सीकर में है, याद रख लेना भी। और तालाब शाही आप सभी जानते हैं धौलपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। तो बहुत सारे साथी है वो राजसमंद झील करके आ जाते हैं जो कि फेमस है, लेकिन याद रख लेना राजसमंद की जीवन रेखा है वो नंदसमंद झील को कहा जाता है। और नंदसमंद झील किस जिले में? राजसमंद में। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे पूछ लिया कि भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो याद रख लेना भी मोती झील है, इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 51 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि किस झील के किनारे स्थित महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पिछोला झील से संबंधित। पिछोला झील के किनारे जो सिटी प्लेस है, महल है, उनको फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। तो आपको पता होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52, किस स्थान से उत्पादित नमक कोशिया नाम से जाना जाता है। ये नामक नहीं है, नमक है, ठीक है। तो देखिएगा ये पंचपदरा झील है, वहां से जो नमक प्राप्त होता है उसका स्थानीय भाषा में नाम है, स्थानीय भाषा में उसको कोशिया कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कि बाई तालाब झील कहाँ स्थित है। बाई तालाब झील है वो याद रख लेना भी बांसवाड़ा में है। इसके अलावा एक इसमें आती है आनंद सागर झील, ये भी आपकी बांसवाड़ा में है। तो बाई सागर और आनंद सागर झील कहाँ पे? दोनों ही बांसवाड़ा में, आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 कि तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस झील में किस जिले में स्थित है। तो आप कहेंगे तख्त सागर जोधपुर जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट चोपड़ा झील, ये याद रख लेना भी चोपड़ा झील किस जिले में है। तो चोपड़ा झील है वो पाली में है, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे काले संगमरमर से 25 शिलालेख हैं, उस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ये इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। तो आप सभी को पता होगा जो राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। और यहाँ पे 25 काले जो संगमरमर के जो शिलालेख है वो लिखे गए हैं। और ये जो प्रशस्ति है वो कहलाती है राज प्रशस्ति। और आपको ये भी पता होगा ये जो राज प्रशस्ति है ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये भी याद रखिएगा, रणछोड़ भट्ट तेलंग। और इसके अलावा देखिएगा ये अमर काव्य वंशावली जो पुस्तक है उस पर आधारित है, अमर काव्य वंशावली से संबंधित है, ठीक है। राज प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा कि कौन सी भाषा में लिखी। तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और बहुत सारे साथी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो गलत करके आ जाते हैं कि फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया। तो फतेह सागर झील का निर्माण बहुत सारे साथी फतेह सिंह करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। इस झील का निर्माण याद रख लेना भी 1678 में जय सिंह ने करवाया था। लेकिन बाद में जब ड्यूक ऑफ कैनोट यहाँ पे आते हैं उदयपुर में, तो वो फतेह सिंह के टाइम आते हैं। और फतेह सिंह के टाइम ही इस झील को उसका पुनर्निर्माण रिनोवेशन करवाया जाता है। और यहाँ पे जो आधारशिला रखते हैं वो ड्यूक ऑफ कैनोट रखते हैं। और उसके बाद ही इस झील का यानी नाम है वो फतेह सागर झील पड़ता है, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने, ये याद रख लेना। डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 कि राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो पिछोला की झील है ना उदयपुर में, उसके किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनूप सागर झील है या अनूप सागर है वो किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं साथी वो क्लास है वो पूरा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें लगभग 15 मिनट के अंदर मैंने आपको 35 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इनको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।